नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है मनी। तो आज हम लोग मनी के बारे में पढ़ेंगे। ये मेन रूप से 12th क्लास और 10th क्लास के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है वीडियो, जिनका इस बार मई में एग्जाम है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज मनी एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी। तो ये जो क्वेश्चन है ये उनके इकोनॉमिक्स वाले बुक का एक चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, उसी से लिया गया है। तो हम लोग आज जानेंगे कि मनी क्या है, व्हाट इज मनी एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी। तो मनी के बारे में पहले समझिए। मनी का डिफिनेशन है कि मनी इज द बिगेस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है कि मनी जो है एक्सचेंज का मतलब विनिमय का, ट्रांजैक्शन का सबसे बड़ा मीडियम है। हार्टले विदर्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हार्टले विदर्स, मनी इज व्हाट मनी डज। मतलब मनी वह है जो मनी का वर्क करता है, मनी वह है जो मनी का कार्य करता है। कहने का मतलब कि जब हम लोग ट्रांजैक्शन के लिए जिस चीज का प्रयोग करते हैं वही क्या है, मेरे लिए मनी है, मुद्रा है। ठीक है, जैसे हम इसके पहले एक बार टॉपिक में बता चुके आप लोगों को बार्टर सिस्टम में कि बार्टर सिस्टम क्या होता था कि गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स, यानी कि गुड्स परचेज करने के लिए हमको गुड्स यूज करना पड़ता था। तो दैट मींस उस कंडीशन में क्या था, मनी क्या था, गुड्स ही मनी हो जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, बार्टर सिस्टम अब धीरे धीरे खत्म हो गया। उसके बाद मनी का इवैल्यूएशन हुआ। ठीक है, और हम लोग जो करेंट टाइम में जो यूज कर रहे हैं वो हम लोग मनी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कॉइन मनी, पेपर मनी, जितना जो भी मनी है अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो हम लोग क्या, सबसे पहले जो डेफिनेशन है व्हाट इज मनी, ये क्लियर हो गया कि मनी क्या है। मनी इज बिगेस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी जो है ट्रांजैक्शन का सबसे बड़ा माध्यम है। ठीक है, अब इसके बारे में समझिए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ मनी में पहला जो फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन, वो क्या है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है, ये तो डिफिनेशन में ही हम बताएं कि मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मतलब सेल परचेज, जो भी है परचेज एंड सेलिंग क्या है, ट्रांजैक्शन है। मतलब किसी एक चीज को देके दूसरे चीज को लेना क्या कहलाता है, ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आज एक्सचेंज मतलब जितना जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, मनी के थ्रू हो रहा है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्राइमरी फंक्शन का जो सेकंड पॉइंट है वो है मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू कहने का मतलब हुआ कि इस दुनिया में जितने जो भी चीज है वो सबका कुछ ना कुछ सर्टेन वैल्यू है। कुछ ना कुछ सर्टेन वैल्यू कहने का मतलब कि इस दुनिया में जैसे मान लीजिए जितना रद्दी से रद्दी सामान है उसका भी कुछ ना कुछ क्या होता है, वैल्यू रहता है। जैसे आपके घर में अखबार आता होगा तो अखबार क्या रहता है, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, ऐसा ही तो अखबार रहता है जी, इतना सब तो ज्यादा रहता नहीं है। तो आप जब पढ़ लेते हैं तो क्या है, उस अखबार को एक जगह डेली एक जगह स्टोर कर देते हैं, उस पढ़े हुए अखबार को। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना के बाद जब अखबार बहुत सारा जमा हो जाता है तो कबाड़ी वाला के आप उसको क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, जैसे रुपये केजी ले। ठीक है, तो आखिर उस पढ़े हुए रद्दी पेपर का जो क्या होता है, जब हम कबाड़ी वाले को बेचते हैं तो वो कुछ पैसा देता है। कहने का मतलब कि रद्दी वाला जो पेपर था उसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू था। तो यही कह रहा है इसमें फंक्शन ऑफ मनी में, प्राइमरी फंक्शन में सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू कहने का मतलब कि इस दुनिया में जितने जो भी चीज है वो सब का कुछ ना कुछ वैल्यू है। ठीक है, एकदम आपके लिए कोई सामान रद्दी हो सकता है लेकिन दूसरों के लिए वो क्या हो सकता है, उसका वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो ये कहलाता है मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब इस दुनिया में जितना जो भी सामान है उस सब का कुछ ना कुछ वैल्यू है। और ये पॉसिबल कैसे हुआ कि कुछ ना कुछ वैल्यू है, ये पॉसिबल हो सका मनी के आने से। बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं था। बार्टर सिस्टम में तो हम लोग एक अंदाजा से देते थे कि इतना केजी चावल के बदले इतना केजी गेहूं मिलेगा, उसमें फिक्स वैल्यू नहीं था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या था, अभी मनी के आ जाने से क्या होता है, मेजर ऑफ वैल्यू, किसी भी वस्तु का एकदम फिक्स प्राइस है, एक्यूरेट प्राइस है। चलिए इधर देखिए, सेकेंडरी फंक्शन मनी का जो है सेकेंडरी फंक्शन क्या है, तो फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंडरी का फर्स्ट पॉइंट है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू कहने का मतलब हुआ कि हम लोग मनी को आज स्टोर कर सकते हैं। स्टोर मतलब कि उसको जमा कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर, मतलब भविष्य के लिए।
हम इसके पहले वाले टॉपिक में बात की बार्टर सिस्टम के बारे में। बार्टर सिस्टम में स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं था। क्यों? क्योंकि जो गुड्स था वो क्या था, सड़ने गलने वाला नेचर का होता था, इसलिए हम लोग उसको स्टोर नहीं कर सकते थे, फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं कर सकते थे क्योंकि वो सड़ गल जाता। ठीक है, लेकिन आज हम लोग क्या कर सकते हैं, मनी को स्टोर कर सकते हैं। नहीं, मनी को हम लोग स्टोर कर देते हैं ना, बैंक में 20 साल के लिए 25 साल के लिए क्या कर देते हैं, स्टोर कर सकते हैं, है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। कहने का मतलब कि अगर जब तक जिंदगी है आप यूज करिए, अगर आपका जिंदगी खत्म हो गया तो उस पैसा का यूज आपका बेटा, आपका बेटी, आपका पत्नी करेगी। ठीक है, तो ये कैसे, ये स्टोर ऑफ वैल्यू किसके कारण पॉसिबल हुआ, मनी होने के कारण। क्यों? क्योंकि मनी सड़ने गलने वाला चीज नहीं होता है। आगे सेकेंडरी फंक्शन का सेकंड पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि मनी का जो ट्रांसफरेबिलिटी है वो इस दुनिया में किसी और गुड्स के तुलना में, किसी और वस्तु के तुलना में सबसे अधिक होता है। नहीं, एक बार आप पैसा दिए, जैसे मान लीजिए आप वेजिटेबल खरीदे, आप वेजिटेबल वाले को पैसा दिए, वेजिटेबल वाला वो किसी दूसरा को दिया, वो इंसान किसी और अगला को दिया, वो इंसान किसी और अगला को दिया, और इस तरह से पैसा क्या होता है, एकदम सबसे फास्टेस्ट वे में क्या करता है, एक आदमी से दूसरे आदमी, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी के क्रम में आगे बढ़ते रहता है। हम लोग क्या करते थे, आप लोग भी करते होंगे कि बचपन में नोट रहता था ना, तो ओकरा पर अपन नाम लिख देते थे। ठीक है, कि कभी ना कभी वो घूम के मेरे पास आएगा, लेकिन हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो पैसा आप लोग के पास कभी नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा देश है जी भारत, आपका पैसा घूमते 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 कहाँ गया कौन जान रहा है, इतना आदमी के हाथों से वो गुजरता है, लेकिन आपके पास वो वापस नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ट्रांसफरेबिलिटी ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मतलब उसका जो है हमेशा, मतलब एक पर्सन के बाद दूसरे पर्सन के पास चला जाता है। और इतना बड़ा भारत देश है, इतना में 130 करोड़ 135 करोड़ जनसंख्या है जी। बताइए, आपका जो है एक के बार अगर कोई दूसरा लेगा तब तक तो एकदम रद्द ही हो चुका होगा नोट। नहीं, उसका नंबर लेके उसके बदले में कोई दूसरा नोट छपा जाता होगा। ठीक है, लेकिन आपके पास वापस कभी नहीं आएगा। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि जिस चीज का, जब कोई चीज हम लोग खरीदते हैं तो उसका पैसा करेंट में न करके, मतलब अभी न करके, हम लोग फ्यूचर में करते हैं। तो जिस गुड्स का जो परचेज करने के बाद जब हम लोग पैसा अभी ना पे करके जब फ्यूचर में करेंगे तो इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। मतलब खरीदे गए चीजों का कीमत अभी ना देके फ्यूचर में देंगे। जैसे हम लोग गए दुकान में कपड़ा खरीदे और बोले भैया अभी तो हमारे पास पैसा नहीं है, हम 4 दिन के बाद आपको पेमेंट कर देंगे, तो इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। और ये पॉसिबल कब हुआ? मनी के होने से। बार्टर सिस्टम ये सब सिस्टम है, ये नहीं था कि फ्यूचर में देंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए गुड्स है उसको फ्यूचर में देने का वादा किया, प्रॉमिस किया, और लेकिन पता चला कि 4 दिन बाद क्या होता है, गुड्स सड़ गल गया। ठीक है, जो भी वस्तु था वो क्या हुआ, सड़ गल गया। अभी क्या है डिफर्ड पेमेंट, मतलब ये ना कि 2-4 दिन के बाद नहीं हो, अभी हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड पेपर पे क्या करवाते हैं, लिखवा लेते हैं कि 2 साल बाद पैसा मिलेगा। जैसे लोन लेते हैं ना जी, तो लोन लेते हैं तो बैंक से हम लोग क्या करते हैं, वो एक क्या देता है, बिल देता है ना, बॉन्ड देता है, जिसमें लिखा हुआ रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना है, कितना एनुअली कितना जमा करना है, फिर मंथली कितना जमा करना है, इस तरह से दिया हुआ रहता है। 2 साल 3 साल 4 साल एक टाइम देता है। लेकिन बार्टर सिस्टम में ये सब सिस्टम ही नहीं था। 4 साल कौन सा गुड्स चलेगा, गेहूं और चावल उसको ड्रम में रख दीजिएगा तो पता चलेगा 4 साल बाद खाली भूसा निकल रहा है, नहीं, सब पिल्लू खा के क्लियर कर देगा। तो ये सब ये जो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट पॉसिबल है मनी के इवैल्यूएशन के बाद से ही पॉसिबल है। ठीक है, बार्टर सिस्टम में ये सब नहीं होता था। चलिए अब ये देखिए कॉन्टीजेंट फंक्शन, एक तरह से कहिए कि ट्राइटरी फंक्शन है। ठीक है, अगला फंक्शन, तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो कह रहा है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहने का मतलब है कि जितना कोई भी, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई काम कर रहा है, लेबर है, मजदूर है, कोई भी है, ठीक है, तो उसको जब वो काम किया तो उसको आप 2 ऑप्शन रखिए, बोलिए कि या तो तुम पैसा लो और नहीं तो हमसे कोई सामान लो। तो वो क्या करेगा कि पैसा को पहले प्रीफर करेगा, वो बोलेगा नहीं भैया हमको पैसा ही दे दीजिए ना। ठीक है, क्यों करेगा? क्योंकि वो जान रहा है कि अगर उसके पास पैसा होगा तो वो उस पैसे का यूज अपने नीड के अकॉर्डिंग करेगा, अपने जरूरत के हिसाब से करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको गुड्स अगर वो ले लेता है, ठीक है, अगर आपसे वो गुड्स ले लेता है तो क्या है कि उसका वो केवल यूज करेगा, या फिर क्या करेगा
इस गुड्स को पहले मार्केट में सेल करेगा और उसके बाद जो पैसा आएगा उससे अपना वो अपने जरूरत को पूरा करेगा। तो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा उसके लिए, इसके लिए वो क्या करता है, मनी को ही प्रीफर करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो है कि मनी जो है किसी भी इंसान को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब अगर आप जैसे मान लीजिए आप कहीं गए, ठीक है, और आपको कोई मनी के जगह पे कोई और चीज देता है, जैसे आप सिंपल बोलिए, सिंपल समझिए ना कि जब आप ऑटो से जा रहे हैं, ठीक है, अब ऐसा आप ऑटो से जा रहे हैं, यहाँ से कहीं एक स्टॉपेज आगे गए, तो आप क्या करिएगा कि उसको पैसा दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप पॉकेट से 10 गो प्याज निकालिएगा और दे दीजिएगा, भैया ये तो 250 ग्राम है, आपका 10 रुपया के ये बराबर है, आप प्याज रख लीजिए। ऐसे वो लेगा जी? नहीं लेगा, कहेगा नहीं, हमको क्या दीजिए, पैसा दीजिए। क्यों पैसा दीजिए? क्योंकि वो पैसा क्या है, उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन को प्रोवाइड करवाता है। चलिए अगला, अब लास्ट जो है कॉन्टीजेंट फंक्शन का जो सेकंड पॉइंट है, बेसिस ऑफ क्रेडिट। देखिए ये जो क्रेडिट है ना, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। ठीक है, जैसे हम लोग दुकान में गए, 5 रुपया दिए, एक लेज खरीदे, ठीक है, तो ये हो गया कैश में। लेकिन अगर उससे हम लोग लेज ले लिए और कहे कि ठीक है पैसा हम कल देंगे, तो ये क्या हो गया, उधार। ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं, क्रेडिट, बेसिस ऑफ क्रेडिट। ये जो क्रेडिट जो है ये किसके द्वारा मतलब होता है, इसका आधार क्या होता है, तो इसका जो आधार है, क्रेडिट का जो बेस होता है वो मनी को माना जाता है, क्योंकि मनी को ही बेस मान के लोग क्या करते हैं, उधार दे देते हैं। जैसे बैंक आपको लोन देता है तो क्या हो गया, ये क्रेडिट, मतलब वो आपको क्या दे रहा है, क्रेडिट क्रिएशन वो कर रहा है। क्रेडिट क्रिएशन कर रहा है मतलब वो क्रेडिट क्रिएशन कर रहा है, इसका मतलब ये है वो आपको उधार में मनी दे रहा है और आपको उसको इंस्टॉलमेंट वाइज या इंटरेस्ट के साथ आपको लौटाना है। तो आप लौटाइएगा कुछ इंटरेस्ट, उसमें लिखा रहेगा इंटरेस्ट, अरे आप तो कैसे ना लौटाइएगा जी। ठीक है, रेंट किसी को ड्यूज है, ठीक है, क्रेडिट मतलब उधार, ड्यूज है, ड्यूज मतलब भी उधार होता है। ठीक है, तो रेंट किसी का ड्यूज है, तो उसमें क्या, जब आप लोग 2 महीना बाद, 4 महीना, 5 महीना बाद जब पैसा दीजिएगा तो क्या ओकरा में रेंट लिखल रहेगा, RENT रेंट नहीं, उसको तो हम लोग देंगे तो पैसा है ना। तो कहने का मतलब कि जो क्रेडिट होता है, बेसिस ऑफ जो क्रेडिट है, साथ का जो आधार है, उसका मेन आधार कौन होता है, मनी होता है। ठीक है, मनी को ही बेस मान के हम लोग क्या करते हैं, जितना जो भी उधार, जो कोई उधार वाला जो काम है जिसका हम लोग फ्यूचर में पेमेंट करते हैं, वो सबका आधार कौन होता है, मनी होता है। तो ये आई होप ये सब आप लोग समझ गए होंगे इसका कि व्हाट इज मनी, मनी क्या है एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, तो ये सबको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बढ़िया से और इसको एकदम याद कर लीजिएगा, ये हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, और अगर टॉपिक अच्छा लगे तो ठीक है, एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक मारिएगा। ठीक है, सीधा सा बात। ठीक है, धन्यवाद।